चलिए आज के इस क्लास में हम देखते हैं कि आप ट्रेन में कैसे फ्री में यात्रा कर सकते हैं, इसके क्या नियम और कायदे हैं। सबसे पहले इससे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेन में यात्रा करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, और साथ ये भी जानकारी ले लेते हैं कि यदि आपकी ट्रेन छूट जाए तो आप क्या करेंगे, यदि आपकी टिकट बुक हो चुकी है और ट्रेन कैंसिल हो जाए तो आप क्या करेंगे। और साथ ये भी जानकारी ले लेते हैं कि यदि आपके पास कोई भी टिकट नहीं है तो क्या आप ट्रेन में सच में यात्रा नहीं कर सकते हैं, या ट्रेन में आप शराब पीते हैं तो क्या होगा। क्या आपको आरपीएफ के जवान यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान आपको जेल में डाल सकती है, आपको सजा दे सकती है, या आपको टीटी मार सकता है या नहीं। कि आप टीटी के साथ बदतमीजी करते हैं तो आपको क्या होगा, और टीटी आपके साथ भी बदतमीजी करती है तो क्या होगा। साथ ही यह भी जान लेते हैं कि यदि आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो आपकी क्या पैसा रिफंड की जाएगी या नहीं। और इसके साथ साथ यह भी बात जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप प्लेटफार्म के टिकट से कहीं यात्रा कर सकते हैं या नहीं, या आपके पास कोई भी टिकट नहीं है तो आप जा सकते हैं नहीं। और एक और सवाल, यदि आप मान लिए पटना के लिए टिकट बुक किए हैं तो क्या उस टिकट से आप दिल्ली जा सकते हैं। क्या आप जनरल टिकट बुक किए हैं तो रिजर्वेशन में आप सीट पा सकते हैं। और एक और जानकारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है, क्या आपको मिडिल सीट, इसका मतलब कि एक नीचे होता है एक सीट, एक बीच और एक ऊपर सीट होता है, जो बीच वाला सीट होता है उसको मिडिल सीट बोला जाता है। क्या आपको मिडिल बर्थ मिलता है तो क्या आप सो पाएंगे या नहीं। इन तमाम सवालों का जवाब हम इसी वीडियो में देंगे। मान लिए कि ट्रेन खुलने का समय 9 बजे है और हम वहाँ पे 10 बजे प्लेटफॉर्म पर पहुँचते हैं, तब तक ट्रेन जा चुकी होती है, तो क्या मेरे टिकट का पैसा वापस कर दिया जाएगा, या हम उसी टिकट में कल यात्रा कर पाएंगे। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड देख रहे हैं इस बकलोलिया को, जो मेकअप पोतने के चक्कर में बहुत लेट कर लिया है, यानी इसका ट्रेन 1 घंटा लेट हो चुका है और पता नहीं इसका क्या चक्कर है। तो क्या ये 9 बजे इसका ट्रेन था तो ये 10 बजे पहुंची प्लेटफॉर्म पर, तब तक इसका ट्रेन जा चुका है। क्या यह लड़की इसी टिकट से अगले प्लेटफॉर्म पर इसी ट्रेन से दोबारा जा सकती है या नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हाँ, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि TTE यानी इसका मतलब हुआ ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, इसका 2 प्लेटफॉर्म तक वेट करेंगे। यदि 2 प्लेटफॉर्म तक ये नहीं चढ़ती है तो वो तीसरे व्यक्ति जो रिजर्वेशन कराए हुए हैं उनके वेटिंग को कंफर्म कर दी जाती है, और उसके बाद यदि चढ़ती है तो ये टिकट को वैलिड नहीं माना जाता है। यह रेलवे का नियम और कायदा है। तो इस ससुरी को तो टाइम से आना चाहिए, और टाइम से नहीं आई तो इसका टिकट को कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि 2 प्लेटफॉर्म तक नहीं चढ़ पाई। चलिए एक हम दूसरा उदाहरण से आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक लड़की एक लड़का से बहुत प्यार करती है और लड़का को मिलने के लिए बुलाती है, तो लड़का नहीं आ पाता है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार का बात था। फिर लड़की क्या करती है, दोबारा मिलने के लिए बुलाती है, फिर भी लड़का नहीं आता है, तो क्या करेगा वो लड़की समझते हैं, वो तीसरे के साथ कहीं चक्कर चलाने लगती है। सेम वही कंडीशन है हमारे भारतीय रेलवे की। यदि आप 2 प्लेटफॉर्म तक नहीं चढ़ पाते हैं ट्रेन में तो तीसरी बार आपके टिकट को कैंसिल कर दिया जाता है, जिस प्रकार से लड़की तीसरे बार लड़का को ब्लैकलिस्ट में डाल देती है। चलिए अब अगली बात ये रही कि यदि हम टिकट भी कटा लिए और हर कुछ तैयारी कर लिए और उसके बाद हम प्लेटफॉर्म पर आते हैं और हमारी ट्रेन कैंसिल हो जाती है, तो क्या होगा, हमारा पैसा क्या पानी में चला गया। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पैसा सुरक्षित है, क्योंकि वो सरकार का इशू है। और यदि आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो आपके पैसे को आपके खाते में रिफंड कर दिए जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं यात्रा के दौरान जो टिकट कटाना ही अपना भूल जाते हैं, तो क्या वो यात्रा नहीं कर सकते हैं, और यात्रा करेंगे तो उनके साथ क्या क्या जुर्माना किया जाएगा। चलिए समझते हैं। देखिए यदि वो टिकट नहीं कटा पाए तो बिल्कुल यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जब उनको TTE चेक करने आएगी तो उनके पास तो टिकट अवेलेबल होगी नहीं। तो टिकट जब अवेलेबल नहीं होगी तो 250 रुपये पेनाल्टी के साथ उनकी डिस्टेंस तय की जाएगी। जितना डिस्टेंस का, मान लिया कि उनको पटना से दिल्ली जाना है, पटना से दिल्ली का जितना किराया होगा उनको देना पड़ेगा, और उसके अतिरिक्त 250 रुपये उनको पेनाल्टी चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि TT से बदतमीजी करते हैं तो उनको 6 महीने के लिए जेल में भी डाल दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें RPF, जिसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उनकी उपस्थिति में उनको जेल भी जानी पड़ेगी। तो ऐसा गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। चलिए अब आगे बात ये रहा कि मान लीजिए आप शराबी टाइप के आदमी हैं और ट्रेन में यात्रा करने लगे और कुछ देर बीते, उसके बाद आपको याद आया कि आपको शराब पीना है, तो आप उसी में शराब पीने लगे। तो अब शराब पीते समय पकड़े गए तो आपको TTE क्या करेगी और RPF के जवान क्या करेंगे, चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले ये बात कि आपको ट्रेन में यात्रा करते समय किसी भी तरह के नशा वाला पदार्थ नहीं पीना होता है। यदि आप पीते समय पकड़े जाते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये हम नहीं, ये रेलवे बोर्ड के नियम और कायदा कहती है। तो आप सोच रहे होंगे कि मेन मुद्दा कहाँ गायब कर दिए, तो घबराने की बात नहीं है। मेन मुद्दा हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले एक जानकारी ले लीजिए। मान लीजिए आप भारत से
हैं। और पटना का नाम तो जानते ही होंगे। पटना से आपको दिल्ली जाना है और आपके पास पटना से दिल्ली का टिकट न अवेलेबल हो करके पटना से उत्तर प्रदेश तक का टिकट है, तो क्या आप दिल्ली जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि पटना से उत्तर प्रदेश तक आपके पास टिकट है। तो उत्तर प्रदेश के बीच में यदि टीटी आती है तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन जब ही उत्तर प्रदेश से आगे की तरफ आपको बढ़ना है तो टीटी आपसे पूछती है कि आपको कहाँ जाना है। तो आपके टिकट के अनुसार तो आपको यूपी तक टिकट है, तो वहाँ तक तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन यूपी से जैसे ही आपको आगे बढ़ना है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे, और आपके साथ टीटी एक्स्ट्रा चार्ज दे करके और उसके ऊपर से वो अपने मन मुताबिक फाइन भी लेगी। उसके बाद आप वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अब सब जानकारी जब बता ही दिए तो एक और जानकारी बता देते हैं। जैसे मान लिया कि आप प्लेटफॉर्म के टिकट कटा लिए, और कितने लोगों को तो यह भी मालूम नहीं होगा कि प्लेटफॉर्म का भी टिकट होता है। हाँ, जान लीजिए, प्लेटफॉर्म का भी टिकट कटाना पड़ता है, नहीं तो उसके लिए भी आपको फाइन मारे जाते हैं रेलवे कार्यालय के द्वारा। तो मान लिया आप प्लेटफॉर्म के टिकट कटा लिए और आपके पास समय नहीं बचा या आपका मन नहीं किया टिकट कटाने का, तो उससे क्या आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं प्लेटफॉर्म के टिकट से? क्या यात्रा कर सकते हैं ट्रेन में? तो इसका सही उत्तर तो होगा जी, कर सकते हैं, मगर उसके कुछ नियम और कानून हैं। जैसे मान लिया आप प्लेटफॉर्म के टिकट से यात्रा कर रहे हैं, तब तक आपको टीटी चेकिंग करने लगी। जब वो चेकिंग करते वक्त आप पकड़े गए तो आपसे पूछेगी कि आपने टिकट क्यों नहीं लिया। तो आप सही जानकारी बिना बदतमीजी किए हुए बता दिए तो टीटी आपकी टिकट को चेक करेगी और उसमें देखेगी कि आप किस प्लेटफॉर्म से चढ़े हुए ट्रेन पर। और मान लीजिए वहाँ जहाँ से चढ़े वहाँ से आपको दिल्ली या पटना कहीं भी जाना है, उसके डिस्टेंस यानी उसके दूरी के अनुसार जितना उसका चार्ज होगा उतना आपको चार्ज देना पड़ेगा, और वहाँ से आप आसानी से यात्रा कर सकेंगे। अंतिम बात जानने से पहले एक और बात जान लेते हैं कि आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है और आपको उस जगह पे जाना जरूरी है जहाँ आपको जाना है, तो आप यात्रा कर सकते हैं नहीं? तो यात्रा करने के दौरान तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये किसी रेलवे के नियम और कानून के तहत नहीं होगा। ये इनलीगल काम होगा। जहाँ आप पकड़े जाइएगा वहाँ पे आपसे पैसा मांगी जाएगी। यदि आप पैसा नहीं चुका पाते हैं तो आपको लास्ट में उसी प्लेटफॉर्म पर उतार करके आरपीएफ के हवाले कर दी जाएगी, जहाँ पे आपको सेंट्रल बोर्ड जो इसके डिपार्टमेंट होते हैं रेलवे कार्यालय, उसके डिपार्टमेंट के अनुसार आपको जेल जाना पड़ेगा, और जेल के बाद आपको कोर्ट में तक जाना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपके पास पैसा नहीं हो तो बिल्कुल यात्रा नहीं करें। और बात रही लास्ट में जानकारी कि क्या हम फ्री में भी यात्रा कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आप फ्री में यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्री में यात्रा करने के लिए आपकी उम्र 1 से 4 वर्ष की होनी चाहिए। 1 से 4 साल के बच्चे यदि टिकट बुक नहीं करते हैं तो अपने जिसके साथ जा रहे हैं उसके साथ फ्री में जा सकते हैं। लेकिन जैसे 4 से या 5 से 11 होते हैं उनको टिकट का आधा चार्ज देना पड़ता है, और उससे ऊपर वाले सभी लोगों को टिकट का फुल पैसा लिया जाता है। ये रेलवे कार्यालय का कुछ नियम और कानून है। और एक और जानकारी के लिए आपको बात बता दें कि आप यदि जनरल का टिकट कटाए हुए हैं तो क्या रिजर्वेशन में जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल आप नहीं जा सकते, क्योंकि रेलवे के नियम और कानून में बताया गया है कि आप रिजर्वेशन के टिकट के लिए ओनली रिजर्वेशन का टिकट कटाना पड़ेगा। और रिजर्वेशन के टिकट में यदि आपको वेटिंग का टिकट है तो बिल्कुल आप यात्रा कर सकते हैं आसानी से। कब? जब कोई व्यक्ति 2 प्लेटफार्मों तक अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाता है तो आप वहां पे उसके जगह पे आपको टीटी से भेंट करना पड़ता है। उस टीटी के पास एक टिकट काटने वाली मशीन होती है जिसके माध्यम से आपको एक नया टिकट बना देती है और आप आसानी से सफर कर पाते हैं, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए अब देख लेते हैं एक और बात हम इसमें कि आप यदि टिकट कटाएं और आपको मिडिल बर्थ दे दिया गया तो क्या आप जब मन तब सो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सोने का एक समय ट्रेन में दिया जाता है जो रात 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक होता है, उसी में आप सो सकते हैं। उसके बीच में आपको सोने का बिल्कुल अनुमति नहीं है, क्योंकि अपर बर्थ वाली या लोअर बर्थ वाली यदि आपके कंप्लेन को लेकर के आरपीएफ या टीटी के पास जाता है तो आपको बिल्कुल सोने नहीं दिया जाएगा। उनकी सहमति में ही आपकी सहमति है और उनके सहमति से आप बिल्कुल सो सकते हैं। उनकी यदि सहमति नहीं हो, उनको परेशानी होती हो तो आपको सोने नहीं दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये ज्ञानवर्धक चीज़ है, सभी लोग को इस चीज़ का ज्ञान हो जाए और सभी लोग ये चीज़ जान जाए, ताकि उनके साथ कभी टी बदतमीजी ना करें और वो सेफ सुरक्षा कर सके। आपकी यात्रा मंगलमय हो।